चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं। कौन सा इलस्ट्रेशन? तो ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 9। क्या दे रखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग समरी ऑफ कैश अकाउंट ऑफ एक्स लिमिटेड। तो हम लोग को यहाँ पे समरी दे रखा है किस चीज़ का? तो कैश अकाउंट का समरी दे रखा हुआ है। तो ध्यान दीजिए, जब हम लोग के पास कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट सिर्फ दे रखा होता तो हम लोग कौन से मेथड से जाते थे? तो हम लोग जाते थे डायरेक्ट मेथड से। तो ये हो गया हम लोग के पास डायरेक्ट मेथड का सम्स। आगे क्या बोला? प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इन अकॉर्डेंस विद AS3। तो हम लोग के पास AS3 रिवाइज के हिसाब से बनाना है यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो हम लोग के पास यहाँ सम्स में बोल भी दिया कि डायरेक्ट मेथड के हिसाब से बनाना है, जो बहुत ही ईजी हो जाता है सम्स। द कंपनी डज नॉट हैव एनी कैश इक्विवेलेंट। तो कंपनी के पास कुछ भी कैश इक्विवेलेंट नहीं दे रखा हुआ है। अब देखिए कैश अकाउंट के समरी में हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है कि सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दे रखा हुआ है, फिर हम लोग के पास इशू से पैसा आया, फिर रिसीव फ्रॉम कस्टमर से पैसा आया, फिर सेल ऑफ फिक्स एसेट से हम लोग के पास पैसा आया, ये हम लोग के पास रिसीव का दे रखा हुआ था। फिर पेमेंट में हम लोग सप्लायर को पेमेंट किए हैं, परचेज किए हैं फिक्स एसेट को, ओवर हेड का एक्सपेंस का हम लोग पेमेंट किए हैं, वेजेस एंड सैलरी का पेमेंट किए हैं, फिर टैक्स का हम लोग पेमेंट किए हैं, फिर हम लोग के पास क्या था? डिविडेंड का पेमेंट हुआ है, फिर रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, और हम लोग के पास यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दे रखा हुआ है। तो सिंपली हम लोग डायरेक्ट मेथड को यूज करके बनाने वाले जो सम्स बहुत ही ईजी है। सिंपली हम लोग को लिख देना है तीनों एक्टिविटी, इसमें कहाँ कौन सी एक्टिविटी में कहाँ जा रहा है कैश, बस हम लोग को वो चीज़ लिखना है। तो चलिए आ जाइए, हम लोग के पास कौन सा इलस्ट्रेशन था? ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 9, जो बहुत ही सिंपल है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर यहां पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर यहां आ जाएगा हम लोग के पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, सॉरी फाइनेंसिंग से पहले क्या होता था? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर जो हम लोग के पास नेक्स्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये तीनों तरह का हम लोग का जो भी एक्टिविटी था लिख लिए। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सम्स में सबसे पहले क्या दे रखा है? कैश का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, जिसे हम लोग लास्ट में कंसीडर करते हैं। फिर उसके बाद इशू ऑफ इक्विटी शेयर। तो हम लोग के पास इक्विटी शेयर का इशू दे रखा है, ये कौन सा पार्ट है? फाइनेंसिंग का पार्ट है। यहाँ पे लिखेंगे प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर, जो कितने का दे रखा है हम लोग के पास? तो यहाँ पर 300 का, तो यहाँ पर 300 का हम लोग के पास कैश आ गया। फिर रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से हम लोग को यहाँ पे पैसा मिला है। तो कस्टमर से अगर हम लोग को पैसा मिला है तो इसे कौन सी एक्टिविटी में दिखाते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज? रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, जो कितना दे रखा हम लोग के पास? 2800। तो यहाँ पे 2800 हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है? सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो हम लोग के पास फिक्स एसेट से पैसा आया, तो यहाँ पे लिख देंगे सेल ऑफ फिक्स एसेट, जो कितना पैसा आया? 100 रुपीज़। तो यहाँ पे लिख देंगे 100 रुपीज़। तो तीनों एक्टिविटी में जो हम लोग के पास तीनों एक्टिविटी का एक एक दे रखा हुआ था, तो तीनों लिख चुके हैं हम लोग। फिर यहाँ क्या? पेमेंट टू सप्लायर, सप्लायर को हम लोग पेमेंट करते हैं। तो कौन सा एक्टिविटी का पार्ट होता है? ये होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट टू सप्लायर। तो पेमेंट टू सप्लायर में हम लोग के पास कितना दे रखा है? 2000 का। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं 2000 का। फिर हम लोग के पास क्या दे रखा है? परचेज ऑफ फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट का परचेज कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आ जाइए आप लोग, परचेज ऑफ फिक्स एसेट। तो हम लोग के पास है पैसा गया है कितना? तो 200 का। तो यहाँ पे 200 चला गया। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास है ओवरहेड का पेमेंट किए हैं, फिर वेजेस एंड सैलरी का पेमेंट किए हैं। तो ये सब एक्सपेंस का पेमेंट कर रहे हैं। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब जो डे टू डे बिजनेस में होने वाला उस तरह के एक्सपेंस का हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो ये कौन से में जाएगा? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो यहाँ पे ओवरहेड का पेमेंट हो रहा है, ओवरहेड एक्सपेंस पेड। फिर हम लोग के पास क्या है? वेजेस एंड सैलरी पेड, जो कितना कितना दे रखा था? 100 रुपीज, 200 रुपीज और 100 रुपीज दे रखा था। यहाँ पे 200, फिर हम लोग क्या कितना कर देंगे? यहाँ पे 100 कर देंगे। तो ये यहाँ तक मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आप लोग को। फिर हम लोग के पास टैक्सेशन का भी पेमेंट दे रखा है 250 का। तो लेस कर देंगे क्या चीज? टैक्स पेड,
जो कितने का दे रखा हुआ है 250 का, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 250। और तो हम लोग के पास कुछ दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है डिविडेंड का पेमेंट हुआ है 50 का। तो डिविडेंड कौन सी एक्टिविटी में जाता है, तो यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं डिविडेंड पेड, जो कितना दे रखा है हम लोग के पास 50 का, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं 50 का डिविडेंड पेमेंट। फिर यहाँ पे रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन, तो बैंक लोन का यहाँ पे 300 का पेमेंट हुआ है, तो बैंक लोन रिपेमेंट जो कितना है 300, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं 300 का यहाँ पे पेमेंट हो चुका है। और हम लोग के पास दे रखा ओपनिंग कैश बैलेंस, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस। और इसी के साथ ये सम्स भी हम लोग का क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। जो क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना है 150 का, तो यहाँ पे चले लिखते हैं 150 आ जाएगा ये। और जो ओपनिंग हम लोग के पास गिवन है वो कितना, तो यहाँ पे 50 का, ये आ जाएगा हम लोग के पास 50, ये आ जाएगा कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो। और यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो कितना आ जाएगा इस केस में, तो 300 गया, तो यहाँ पे -50 का आ गया। इसमें आ गया -100 का कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये आता है ना। और इसमें हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ गया 2800, जिसमें से गया 2000, फिर गया 200, फिर गया 100, तो ये आ गया 1300, जिसमें से टैक्स पेमेंट के बाद हम लोग के पास कितना बचा, तो 1300 माइनस में आ गया, सॉरी 2800 -2000 -200 -100, तो हम लोग के पास 500 आया था। में से 250 गया, तो ये आ गया हम लोग के पास कितना 250 का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, 200 का, यहाँ पे 100 का, यहाँ पे 50 का, तो यहाँ पे 250 में से 50 गया तो 200, तो यहाँ पे कितना बचा 100। ओपनिंग बैलेंस कितना है हम लोग के पास 50, तो हम लोग के पास क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया 150 का। और इसी के साथ ये सम्स भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है और ये पेजेस भी खत्म हो चुका है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।